फाइनली बच्चों वीआईटी फेज 3 का सीट अलॉटमेंट कल आउट हो गया था। आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चों को सीट्स इस बार नहीं मिली है। एक तरीके से वीआईटी ने स्कैम किया है। क्या स्कैम है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे फेज 3 में हमारे पास जितने भी बच्चे थे, क्योंकि 50+ बच्चे हमारे पास थे, उनमें से मैं आपको कुछ का डेटा बताऊंगा जिससे कि आपको कट ऑफ का भी अंदाजा लग जाएगा कि कितनी रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। राइट, इसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि वीआईटी फेज 4 के अंदर कौन कौन सी वेकेंट सीट्स बचने वाली है, चाहे वो वेल्लोर कैंपस हो, चाहे वो चेन्नई कैंपस हो, चाहे वो भोपाल हो या चाहे वो एपी हो। चारों कैंपसेस के वेकेंट सीट्स की बात करेंगे और साथ ही में स्केड्यूल भी मैं आपको बताऊंगा वीआईटी के फेज 4 का। वीआईटी की फेज 3 में जो आपको सीट मिली है उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा उसके भी मैं सारे डेट्स आपको बताने वाला हूं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बच्चों वीडियो देख रहे हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वो लाइक करोगे तो और ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। इसलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम वीआईटी वेल्लोर के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या क्या फिल हो गया है ये भी बताऊंगा, वेकेंट सीट्स भी बताऊंगा और क्या क्या बच्चों को मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वेल्लोर की बात करें तो क्या क्या फिल्ड हो चुका है। तो वेल्लोर के अंदर हमारा सीएससी की जितनी भी स्पेशलाइजेशन है वो सभी की सभी फिल हो चुकी हैं। कोर भी सारा फिल हो चुका है और ईसी भी सब, इलेक्ट्रिकल सब कुछ फिल हो चुका है। तो यानी कि आपके पास जो भी अच्छी ब्रांचेस थी उन सभी की सीट्स फिल हो गई हैं। फिर वेकेंट क्या बचा हुआ है तो मैं बताता हूं। वीआईटी वेल्लोर के अंदर अब बस मैकेनिकल जो ब्रांच है वो बस कैटेगरी 5 में आपकी वेकेंट रहेगी। इसके बाद मैकेनिकल जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो उसकी स्पेशलाइजेशन है उसमें कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ये बस वेकेंट बची हुई होंगी। साथ ही साथ जो सिविल ब्रांच है उसकी बस कैटेगरी 1 फिल हुई है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ये बचा हुआ है। तो वीआईटी वेल्लोर का आपको वेकेंट फील्ड पता चल गया। मैं थोड़ा सा आपको एक दो बच्चों का डेटा बता देता हूं जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए क्या कैसे मिला है। एक बच्चे की रैंक थी जिसका नाम था नेहा, 48,488 रैंक थी। उस बच्चे को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, यानी कि ट्रिपल ई ब्रांच मिला है, वो भी कैटेगरी 5 में। सोचो कि कितनी ज्यादा, मतलब 48,000 पे इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इसको तो ईसी मिल सकता था कैटेगरी 5 में, लेकिन उसे नहीं मिल पाया। राइट, और इसके बाद इसके में चेन्नई भी भरा गया था, अभी मैं चेन्नई की बात करूंगा, वहां भी इसे नहीं मिल पाया है। इसके बाद हमारे पास एक बच्चा था जिसकी रैंक 38,789 थी, उस बच्चे को ईसी मिला है कैटेगरी 5 में। इससे क्या पता चल रहा है कि फेज 2 तक तो लो कट ऑफ जारी थी, बच्चों को ज्यादा रैंक पे अच्छा ब्रांच मिल जा रहा था, बट जो फेज 3 हुआ ना उसमें हाई कट ऑफ हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ऐसा कुछ अचानक से कुछ हाई कट ऑफ हो जाए। तो ये एक तरीके से वीआईटी स्कैम आपके साथ कर रहा है, मतलब इंटरनली काफी चीजें इनकी होती हैं, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों को सीट्स नहीं मिल पाई हैं। और साथ ही साथ ये हुआ है वेल्लोर और चेन्नई दोनों के साथ। मैंने अभी आपको वेल्लोर का सारा कुछ समझाया, अब मैं आपको चेन्नई का भी बताऊंगा। बट उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी आपका फेज 4 एंड फेज 5 बचा हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट अभी फेज 4 की बात करें तो इसके अंदर अभी आपके पास भोपाल और एपी में सीएससी की सीट्स बची हुई हैं और इसमें कैटेगरीज अभी बची हुई रहेंगी। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो आपके पास काफी अच्छा मौका है कि अगर आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई फेज 3 के अंदर, साथ ही साथ जो बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट अभी फेज 4 में करेंगे, 70,001 रैंक से लेकर के 1 लाख रैंक तक वाले बच्चे, उन सभी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भोपाल और एपी के जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जा रही है। इसकी वजह से क्या है कि आपको एक अच्छी कैटेगरी एंड एक अच्छा ब्रांच आपको मिल सकता है इस कैंपस में, भोपाल या एपी के अंदर। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स कर दी तो जो आपको चांस था कि भोपाल में सीएससी की स्पेशलाइजेशन मिल जाए कैटेगरी 2 में, वो आपको गलती से कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 में मिले बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी बच्चे रहते हैं उन सभी बच्चों को बेस्ट से बेस्ट जो उनकी रैंक है उस पर बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाती है। तो अगर आपको भी ये सब चीज चाहिए तो जल्दी से जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो सकते हो। इनरोल करने पे आपको जो फी चार्ज कर रहे हैं दैट इज 2,999, ठीक है। और ये भी लिमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ओनली 17 स्टूडेंट्स जो हैं लिमिटेड स्टूडेंट, उनके लिए ही रहने वाला है। और ये जो इसकी फी है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसी चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट हो रही होगी या 17 स्टूडेंट जो है फिल हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी आप कॉलेज जाओगे, इतनी ज्यादा फीस लगाने वाले हो। अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग कर ली, अच्छे से चॉइस फिलिंग सब कुछ कर लिया, हो सकता है आप कितनी सारी फीस सेव कर लोगे। अगर गलती से कैटेगरी 2 मिलने वाला था, 3
मिल गई तो 4 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए। यहां 4 लाख सेव कर लोगे, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। जैसे ही एनरोल करते हो, एनरोल करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर करके साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट हो जाते हैं, जिनसे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारा कुछ आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसके बाद जाकर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग का डे होगा उस टाइम आपको कॉल किया जाएगा, चाहे आपको हाफ एन आवर लगे, 1 आवर लगे, आपसे पूरी कॉल पे बात करके आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट चॉइस फिलिंग आपको करवाई जाएगी। साथ ही में आपको अपने लैपटॉप से आपकी पूरी चॉइस फिलिंग हम लोग खुद से फिल करके देंगे। तो ये कौन देगा आपको? तो ये तिरुपति एकेडमी दे रहा है, जिससे कि बच्चे से कोई भी गलती ना हो सके। इसके बाद आपके जो डाउट्स आएंगे स्कॉलरशिप के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, हर एक चीज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो किस चीज का वेट है? जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। अभी 2999 है, बाद में इसका 3499 हो जाएगा। पहले इसका 1999 था, फिर 2499 हुआ, फिर अभी 2999 है, और ये 3499 कभी भी हो सकता है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं, हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग भी है, जहां से वीडियो शूट हो रही है, तो वहां पे भी आप लोग आ सकते हो। 99 रुपीज का स्लॉट बुक करके यहां पे आ जाओगे तो यहां का चार्ज 20,000 रुपीज रहने वाला है। ठीक है, 20,000 रुपए में आपकी काउंसलिंग होगी। इसके अंदर जितनी भी काउंसलिंग आपको करानी है, चाहे वीआईटी, मणिपाल, बेडसाइड, जो भी कराना है, वो सारा 20,000 में ही हो जाएगा। तो इसलिए आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑफिस है हमारा, तो आप ऑफलाइन के लिए स्लॉट बुक कर लो और ऑफिस पे आ सकते हो। इसमें सब कुछ हम आपका करके देने वाले, कोई भी टेंशन नहीं होगी आपकी। ऑफलाइन में सारा कुछ टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर विजिट कर सकते हो तब तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो जल्दी से ऑनलाइन ज्वाइन कर लो 2999 में। अब हम लोग बात करते हैं वीआईटी चेन्नई के ऊपर। तो वीआईटी चेन्नई की पहले मैं आपको कौन कौन सा फील्ड हो गया वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो जो सीएससी है, सीएससी की सभी ब्रांचेस, जो भी सीएससी की स्पेशलाइजेशन थी, वो सभी की सभी फिल हो चुकी हैं। तो अब वेकेंट क्या बचा है? तो जो इसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल की जो स्पेशलाइजेशंस है, उनमें जो है बस थोड़ा सा कैटेगरी 5 एक बार को बच सकता है, वरना वो भी ऑलमोस्ट फिल हो गया है। इसके अलावा मैकेनिकल जो ब्रांच है उसकी बस कैटेगरी 5 वेकेंट होगी। सिविल की सारी ब्रांच वेकेंट है। इसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी की भी सारी ब्रांच वेकेंट होगी। मैकेनिकल जो है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसकी कैटेगरी 2, 3, 4, 5 जो है बची हुई है, वेकेंट है, और कैटेगरी 1 फिल हो चुकी है। मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें तो उसकी कैटेगरी 1, 2, 3 फिल्ड हो चुकी है, एंड बस कैटेगरी 4 एंड 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको वेकेंट एंड फिल्ड सीट्स दोनों पता चल गया चेन्नई का। अब मैं हमारे पास कुछ बच्चों का डेटा है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक बच्चा था आदर्श, जिसकी रैंक 38,783 थी। उसको जो है वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी मिला हुआ है कैटेगरी 3 में। एक विजय बच्चा था जिसको की 45,153 रैंक थी। उसको सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैटेगरी 5 में, यानी कि जो सीएससी की जो स्पेशलाइजेशंस है ना, वो बच्चों को सोचो कि 45,400 से ऊपर एक बच्चे की हमारी रैंक थी 45,483, 93 के आसपास, और उस बच्चे को जो है सोचो कि सीएससी की कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं मिली, जबकि 4-5 स्पेशलाइजेशन बची हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ये सब, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, इनमें से कुछ भी नहीं मिला बच्चे को। सोचो कि ये स्कैम नहीं है, क्योंकि चेन्नई का जो है इतनी ज्यादा रैंक पे इस बार सीएससी कोर कैटेगरी 5 मिल रहा था, और यहाँ स्पेशलाइजेशन बच्चों की 45,000 रैंक पे भी नहीं मिल रही है। तो ये तो एक तरीके से स्कैम ही है ना। तो ये समझ आ गया आपको कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है डेटा रहा था चेन्नई का, और मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अब हम लोग भोपाल की बात करें तो देखो मैं आपको फील्ड एंड वेकेंट दोनों बता देता हूँ। सीएससी कोर जो है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 दोनों फिल हो गई है। इसके अलावा जो सीएससी एआई एंड एमएल है उसकी कैटेगरी 1 फिल हो गई है। तो अब बचा क्या है, वेकेंट क्या है हमारे पास? तो सीएससी कोर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 अभी बचा हुआ है। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यानी कि एआई एंड एमएल कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ये अभी वेकेंट बचा हुआ है। सीएससी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा बचा हुआ है, यानी कि इसके बाद और भी जो सीएससी की स्पेशलाइजेशन, ईसी ब्रांच, ये सभी की सभी अभी ऑल कैटेगरीज में वेकेंट बचा हुआ है, जो कि आपको 70,000 से 1 लाख के बीच में मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करो, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिलवा सके। अब मैं थोड़ा सा कुछ बच्चों का डेटा आपको शेयर कर देता हूं। एक जो है बच्चा था शिवांग, जिसकी रैंक 69,998 रैंक थी, उसको सीएससी कोर कैटेगरी 2 के अंदर मिला हुआ है। एक बच्चा था राजेश, जिसकी रैंक 49,096 रैंक है, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एआई एंड एमएल कैटेगरी 1 में मिला हुआ है। एक बच्ची थी डिंपल, जिसकी रैंक 56,615, उसको सीएससी एआई एंड एमएल
कैटेगरी 1 में मिला हुआ है। एक बच्चा था जिसका नाम था अभिनव, उसको 69,999 रैंक थी, उसको CSE क्लाउड कंप्यूटिंग कैटेगरी 1 में मिला हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको बताया अभी काफी सीट्स वेकेंट है, काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल हो जाओ। अब हम लोग बात करते हैं एपी के बारे में कि एपी का कैंपस में क्या फिल्ड हो चुका है। तो CSE कोर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों फिल हो चुकी है। CSE की जो स्पेशलाइजेशंस है वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 फिल हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं वेकेंट की बात करता हूं तो देखो वेकेंट में CSE कोर जो है कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ये पूरा बचा हुआ है। और जो CSE की जितनी भी स्पेशलाइजेशंस है कैटेगरी 3, 4, 5 तो पूरा बचा हुआ है, बट कैटेगरी 2 की थोड़ी बहुत सीट्स बच सकती हैं या पूरी फिल हो गई होंगी। तो ये एक है क्योंकि बच्चों को कैटेगरी 2 मिला हुआ है बहुत लास्ट तक, तो इसलिए जो है ऑलमोस्ट सीट फिल हो गई होगी या थोड़ा बहुत ही बस बचा हुआ होगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम एपी की बात करें तो उसका कैटेगरी 1 बस फिल हुआ है, 2, 3, 4, 5 बचा हुआ है। इसके अलावा ईसी जो ब्रांच है वो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 पूरा बचा हुआ है। हो सकता है तो कैटेगरी 1 का थोड़ी बहुत सी सीट्स बस बची हुई हों। अब मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूं। एक बच्ची थी हमारे पास सुमन, 69,611 उसकी रैंक थी, जिसको कि CSE कोर कैटेगरी 3 एपी कैंपस के अंदर मिला हुआ है। एक बच्चा था जिसकी रैंक 49,313 रैंक थी, उसको भी CSE कोर कैटेगरी 2 के अंदर मिला हुआ है। एक बच्चा था जावेद जिसको कि इंटरेस्ट था EC में, उसकी रैंक 45,433 रैंक उसकी थी और उसको EC कैटेगरी 2 में मिला है। मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया, क्या वेकेंट है क्या फील्ड है इन सभी कैंपसेस का। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में भी समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं सारी डेट्स आपको बताता हूं। अगर आप फेज 3 वाले बच्चे थे, आपका आज अलॉटमेंट अगर आपको मिल गया है तब तो फिर आपको क्या करना है, अगर नहीं मिला है तो क्या करना है। नहीं मिला है तो कुछ भी नहीं करना है आपको फेज 4 में पार्टिसिपेट करना होगा। नहीं मिला है तो तब तो और काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लो, 100% गारंटी आपको जो है फेज 4 के अंदर दिलवा देंगे। तो अगर आपको मिल गया है तो क्या करना होगा, आपको एडवांस फी पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको 7 जून तक टाइम मिला हुआ है। तो उससे पहले आप एडवांस फी पेमेंट कर दो और जो आपका बैलेंस बचेगा एडवांस फी पे करने के बाद वो आपको 24 जून तक का टाइम है, तो वो आपको पे कर देना है। अब बात करते हैं हम फेज 4 वाले बच्चों की। तो फेज 4 में कौन पार्टिसिपेट कर सकेगा, तो वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक तो वो हो गए जिनकी रैंक 70,000 से पहले थी, पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था या उनको कोई भी सीट नहीं मिली थी। साथ ही साथ जो 70,001 रैंक से लेकर के 1 लाख रैंक तक जिनकी बच्चों की रैंक है, वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट इसमें करने वाले हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी काउंसलिंग फी, दैट इज द 5,900 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो 8 जून तक इसकी लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग जो है आपको 9 जून से शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से और ये 10 जून के शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। इसकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 12 जून को आ जाएगी। इसके बाद इसका एडवांस फी पेमेंट जो होगा वो आपका 12 जून से लेके 18 जून तक आपको करना होगा। इसकी जो बैलेंस फी होगी वो 2 जुलाई तक आपको करना होगा। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। कुछ भी डाउट्स है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, बट हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि एक गलती की वजह से हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा फीस आप वेस्ट कर दो या एक अच्छा ब्रांच आपको ना मिल पाए, इसलिए ऐसा रिस्क ही क्यों लेना। तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल हो जाओ। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।